आपको सलाम। आप सब तशरीफ़ रखें, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो आज जो है हम कलाम मुक़द्दस में से इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो हम सब अपनी रहनुमाई के लिए जो हवाला देखने लगे हैं वो मुक़द्दस याकूब का ख़त, लेकिन आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे। क्योंकि मत्ती की अंजील उसके 15वां बाब उसकी 10वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, खुदा का कलाम सुनो और समझो। क्या कहा? सुनो और समझो, यीशु मसीह ने कहा। तो याकूब का खत उसका 5 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। जब आपको मिले तो आप आमीन कह सकते हैं। ये जो याकूब है ये यीशु मसीह का शागिर्द बाद में था, पहले यीशु का भाई था। पहले यीशु का भाई था। और याकूब, यूहन्ना और एक और शमाउन ये उसके भाई थे। और मुकद्दसा माँ मरियम के साथ यीशु से मिलने आए थे। तब यीशु ने इसे ही कहा था कि मेरा भाई और मेरी माँ वो है जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये बात इसके दिल में बड़ी गहरे तरीके से असर कर दी। ये यीशु के सलीब दिए जाने के बाद 120 की जमात में शामिल होकर यीशु के कलाम को सीखा शागिर्दों से और उसकी बातों को जाना जो इसका भाई भी था। लेकिन रूह के वसीला से जो बातें उसे पहुंची उसने कलीसिया तक पहुंचाई अपने इस खत के वसीला से। और इसी में से हम अपनी रहनुमाई लेने लगे हैं। याकूब का खत उसका 5 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। जी बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले महीना के बरसने तक सब्र करता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आमीन। यहाँ पर खुदावंद का बंदा याकूब जो है वो हमें सिखाता है कि बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक क्या करो? सब्र करो और देखो। याद रखिएगा, बाइबल के अंदर जहाँ जहाँ जिस आयत के साथ ये लफ्ज़ है ना, देखो, उसका मतलब है ठहरो और गौर करो। ये बात, ये आयत काबिले गौर है। क्या मतलब है इसका? देखो का मतलब है कि गौर करो, ध्यान करो, क्योंकि यह गल काबिले गौर है। और काबिले गौर बात क्या है कि किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले महीना यानी कि बारिश के लिए, पहली बारिश के लिए और पिछली बारिश के बरसने तक क्या करता है? सब्र करता है। क्योंकि आज से बहुत हजार साल पहले जब नहरें भी दरियाफ्त नहीं हुई थी, जब एलिया का दौर था, जब बाल की पूजा की जाती थी, बाल जो था वो बारिश का देवता था, इसलिए उसकी पूजा की जाती थी। और मकसद ये था कि जब ज़मीन पर किसान जो था वो हल चलाकर बीज बोता तो वो क्या करता? कोई भी किसान था वो क्या करता था? दुआ करता था ताकि बारिश बरसे और जो मैंने बीज बोया है वो क्या हो, उसकी कोंपले निकले, वो जड़ पकड़े। और उसके बाद फिर वो इसी तरह से दुआ करता रहता। जब वो कोंपले बड़ी होती और उनके अंदर भूर लगता और अभी दाना नहीं पड़ता, अभी नरम दाना होता, तो वो फिर दुआ करता पिछली
बरसात के लिए, जो दाना पकने के लिए होती, फल पकने के लिए होती, ताकि क्या हो कि फसल जो है वो पक जाए अच्छी तरह से, उसके अंदर जो दाना है, जो फ्रूट है, वो फलदार साबित हो जाए। और उसके बाद वो क्या दुआ करता कि खुदावंद अब मींह ना बरसे, अब मींह, क्योंकि जब फल पक जाएगा और बरसात होगी तो क्या होगा? अगर कणक के सिट्टे पूरे पूरे लग जान तो फसल तबाह हो जाएगी। यीशु मसीह ने किया कि फसल के मालिक की मिन्नत करो, क्योंकि मजदूर थोड़े हैं ताकि और मजदूर भेजे, क्योंकि ये वक्त क्या है, बीज बोने का नहीं है। पहली बरसात का मौसम गुजर चुका है, दूसरी बरसात का मौसम गुजर चुका है, अब ये तीसरी बात है। अब ये कौन सी बात है? तीसरी बात है कि अब दातरी, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि दातरी उसके हाथ में है और वो फसल की कटाई के लिए क्या हो गया? निकल पड़ा है। वो फसल की कटाई के लिए क्या हुआ है? निकल पड़ा है और उसकी आमद करीब है। अब बाइबल मुकद्दस जो है, यीशु अल मसीह से अभी वो इस दुनिया में ऐसा था, तो उसके शागिर्दों ने उससे ये सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि तेरी आमद करीब है और तू दुनिया में आने वाला है? वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, तू हमें बता दे, तू हमें बता दे। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कौन सी घड़ी होगी मुझे अभी पता नहीं है, सिर्फ बाप है जो जानता है कि वो कब मुझे दोबारा इस दुनिया में भेजेगा। तो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कुछ निशान बता देता हूँ। वो निशान क्या है कि आखिर जमाना में तुम देखोगे, आखिर जमाना में तुम देखोगे कि जगह जगह भूचाल आएंगे, जगह जगह सैलाब आएंगे और कौमों पर, सल्तनतों पर चढ़ाई करेंगी। आज की तारीख के अंदर ये सारी बातें आज के दिन ही पूरी है। कैसे? सल्तनत पर सल्तनत, बर्मा, इस्राइल, दो सल्तनतें, कौमें, फलस्तीनी, इस्राएली, दो कौमें आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही है। जगह जगह क्या आएंगे? भूचाल आएंगे, सैलाब आएंगे। पूरी दुनिया, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया, बांग्लादेश और बाकी बहुत से ममालिक भी इस वक्त किस स्पेल में है? सैलाब की जद में। और ये किस बात की तरफ इशारा है कि वक्त बहुत नजदीक है। तीमुथियुस के खत के अंदर लिखा है आखिर जमाना के अंदर बुरी बातों का होना जरूरी है। वबाएं आएंगी, जंजीरें आएंगे, सैलाब आएंगे और फिर, लेकिन ये सारी बातें मुसीबतों का शुरू है, मुसीबतों का शुरू है। कौमा, कबीले, उम्मता, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सारे दे सारे बांग्लादेश तक क्या खुदा सानू बख्श दे। अभी तो मुसीबतों का शुरू है। कैसा शुरू है? मेरे साथ मिलकर देखिएगा दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 3री आयत। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 3री आयत। ये 3 से 4। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिश के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त तक अब तक
सब कुछ वैसे ही है जैसा खलकत के शुरू से था। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या सुना? क्या मुकद्दस पतरस ने फरमाया? एक ऐसी पेशन गोई है जो पहली पेशन गोई जो यीशु मसीह की जुबानी थी वो पूरी हो गई, और अब एक ऐसी पेशन गोई जो मुकद्दस पतरस ने की है जो आज के दिन में पूरी हो गई है। और लेकिन इस पेशन गोई के पूरे होने के साथ साथ एक हाई अलर्ट भी है, उस पर गौर करेंगे। वो क्या है? पतरस दूसरा पतरस 3 बाब पर उसकी 3री आयत में लिखा है, बस पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में जी बोलो भाई, ऐसे नहीं सीखा जाएगा। आखिर दिनों में यीशु मसीह ने क्या? आखिर जमाने में यीशु मसीह ने की क्या? आखिर जमानों में। तीमुथियुस ने की क्या? आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ड्यूरेशन एक लंबी टाइम ड्यूरेशन, लेकिन दिनों के अंदर घंटे और मिनट रह जाते हैं। जब दिन हो ना, दिन की बात हो या दिनों की बात हो, तो फिर घंटे ते मिनट। अब देखें क्या उसने कहा कि पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में होगा क्या? ऐसे हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे कि नहीं आए? आए। कहां पर आए हैं? जो आपके हाथ के अंदर ये मोबाइल फोन है, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया ऐप हैं, और उन ऐप्स के ऊपर खुदा के लोगों ने, अबलीस के लोगों ने नहीं, मसीह को मानने वालों ने अपने अपने अकाउंट्स बनाए हैं फेम हासिल करने के लिए। और वो अकाउंट किस नाम से बनाए हैं? मीम्स के नाम से। किस नाम से? मीम्स के नाम से वो मीम बनाते हैं। मीम मतलब मजाक डाल। वो क्या करते हैं? मीम्स बनाते हैं। किसके ऊपर? खुदा के खात्मों के ऊपर, खुदा के कलाम की बातों के ऊपर और खुदा के लोगों के ऊपर। और हर वक्त वो किसी ना किसी बात को लेकर, कभी ना कभी अगर चर्च में कोई नाच रहा है, कोई रूल कुदस के अंदर दुआ कर रहा है, और वो उसकी क्या करते हैं? मीम बनाते हैं। खुदा ने कहा हर गुनाह माफ करूंगा, हर गुनाह माफ करूंगा, पर अगर मेरे रूल कुदस के खिलाफ कोई बोले तो मैं कभी माफ नहीं करांगा। तो फिर डूब के मरना जो रूल कुदस के खिलाफ गल्ला करनी है, तो फिर असी तबसरे करने ने अपने अपने हाथ से मोबाइल फाड़ के कि भाई ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लिखा है आखिर दिनों में हंसी और मजाक और ठट्ठे करने वाले आएंगे, और वो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि खलकत के शुरू से था। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत देखेंगे। बात सुनी कि जब ये चीजें हो तो समझ लेना कि ये सारी बातें मुसीबतों का शुरू हैं। अब ये जो मुसीबत आने वाली है उसके बारे में जरा गौर करें। जी 13 बाब उसकी 4 और 5 आयत। जो कि उस अज़दा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, इसलिए कि उन्होंने अज़दा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोलने और कफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। आमीन। और उसने खुदा की निस्बत कफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कफर बके। आमीन। क्या हुआ? ये एक पेशन गोई है जो कि ये भी पूरी हो चुकी है।
क्या कहा गया कि उस हैवान को और उसकी परस्तिश करने, अजदहा की परस्तिश करने, हैवान की परस्तिश करने वाले को क्या कहा गया कि इस हैवान की मानद कौन है? दो चीजें हैं, एक हैवान है और एक अजदहा है। याद रखिए, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लिखा है कि उन्हें बड़े बड़े बोल बोलने के लिए क्या दिया गया? एक मुंह दिया गया। हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, जिस्म नहीं, सिर्फ मुंह, सिर्फ आवाज आएगी। कौन सा मुंह में पता है? यूट्यूब, जिस पे आप चैनल बनाते हैं मीम्स के और आपकी आवाज आती है। सिर्फ आपका जिस्म नहीं आता, सिर्फ आवाज आती है उसकी, जो खुदा के खिलाफ बोलता है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ बोलता है, और जो खुदा के लोगों के खिलाफ मीम्स बनाते हैं, उनकी सिर्फ क्या आवाज आती है? आवाज आती है, उनका जिस्म नजर नहीं आता। और क्या है? उनको इख्तियार दिया गया है कितने महीने तक? 42 महीने तक। किस लिए इख्तियार दिया गया है? इसी बात की हम 14वीं आयत से देखेंगे, 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। जी। और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानियों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इसी तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों को से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, और उसका बुत बनाओ और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कर आए। और उसके सब छोटे बड़े, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों, गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, कोई खरीद और फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। उसका अदद 666 है। और अब मैंने कहा था हवान की और अजदहा की हम आगे जाके बात करेंगे। ये जो अजदहा है, अगर आप 13वां बाब शुरू से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है ये अजदहा वही पुराना सांप है जो कि बागे अदन में से गिराया गया, और इसलिए गिराया गया क्योंकि इसने इंसान को क्या किया? गिराया था और इसको लानत मिली। और हैवान जो है वो कौन है? हैवान जो है ये एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा उसका हाथ बटाने वाला है। दो तरह के लोग हैं, एक जो अजदहा को मानने वाले हैं, दूसरा जो हैवान को मानने वाले हैं। और इनका मुकाबला किनके साथ हो रहा है? खुदा के मानने वाले लोगों के साथ। अब अजदहा को जो मानने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, वो चाइना है। वो कौन सा मुल्क है? चाइना के अंदर जो लोग इबादत करते हैं वो होली ड्रैगन की करते हैं, होली ड्रैगन की करते हैं, और वो उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा। और चाइना के जो लोग हैं और चाइना की जो हुकूमत है इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा पता किस चीज़ पर लगा रही है? सी पैक के ऊपर। सी पैक पता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। एक बंदरगाह जो पाकिस्तान की जगह पर बन रही है, जिसे हम ग्वादर कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने सी पैक रखा है। और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है बंदरगाह बन जाए। क्यों बंदरगाह बन जाए? क्योंकि अगर ये बंदरगाह बनेगी तो हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो जहाज़ जो इसराइल की बंदरगाह से गुजरता है वो फिर यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ का जो टैक्स है वो सीधा का सीधा टैक्स किसे जाएगा? पाकिस्तान को और चाइना को। और इस
प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो दिन रात तगोदो कर रहे हैं, दिन रात तगोदो कर रहे हैं। और हार्डली कहा यह जाता है कि 25 से 30 साल लगेंगे, 25 से 30 साल लगेंगे कि ये सी पैक का जो मंसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा। और चाइना ने अभी से अपने मुल्क के अंदर तैयारी शुरू कर दी है। किस चीज़ की? 666। यहाँ पर हमने जो आयत सुनी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसने सब छोटे और बड़े, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ पर और उनके माथे पर क्या की? एक छाप लगाई। अब चाइना के अंदर जो है लोग जो है जो उन्होंने उनके जो नए मॉल्स बन रहे हैं, नए उनकी जो रेस्टोरेंट बन रहे हैं, नए उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो पैसे से नहीं होती, वो पैसे से नहीं होती, बल्कि चाइना के मॉल्स के अंदर जो चाइना के रिहायशी शख्स हैं या लोग हैं जिनके पास चाइना की नेशनैलिटी है, वो उस जगह पर जाते हैं और वो अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्कैन करवाते हैं और उसे वो कहते हैं पाई स्कैन। क्या कहते हैं? पाई स्कैन। और फिर उनके डेबिट में से, उनके एसेट में से, यानी कि उनके बैंक बैलेंस में से ऑटोमेटिकली उनके पैसे कट जाते हैं। और अब जो सी पैक का मंसूबा है, इसका नाम इन्होंने जो रखा है वो है पचाइना, इस्लामी जमहूरिया पचाइना। कहा यह गया है कि जब ये खिता जो है, जब ये बंदरगाह बनेगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस पाकिस्तान का और चाइना का मिलाकर एक जजीरा बनाया जाएगा, एक खिता बनाया जाएगा, और इस खिते के अंदर कोई शख्स पैसा नहीं इस्तेमाल करेगा, ना डॉलर ना पाउंड, यानी कि हर वो करेंसी जो कि मसीहत से, यहाँ के अमेरिका से या बरतानिया से या इसराइल से जिसका तल्लक होगा, बल्कि नोट ख़त्म कर दिए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, इस मुल्क में एंटर होने के लिए एक स्टैंप लगाई जाएगी, एक स्टैंप लगाई जाएगी, और उस स्टैंप पे लिखा ये होगा इस्लामी जमहूरिया पचाइना। इस्लामी के कितने लफ्ज़ हैं? 6। जमहूरिया के कितने लफ्ज़ हैं? 6। पचाइना के कितने लफ्ज़ हैं? 6। और टोटल मिलके क्या बनता है? 666। ते जरा तगड़े हो जाओ, क्योंकि 666 की जी पहली जंग है ना, जी पहली अजमाइश है, वो साढ़े ते आनी पाकिस्तान दे मसीहा थे। क्योंकि लिखा है कि जो लोग उस हैवान की छाप नहीं लेंगे वो ना तो कोई खरीदो फरोख्त करेंगे और ना उन्हें की जाने देगी, बल्कि उन्हें क्या किया जाएगा? कत्ल किया जाएगा। और यहाँ तक के और उस लिखा है उन दिनों में बरगजीदा ईमान छोड़ जाएंगे। बरगजीदा पता क्या होता है? यानी कि अहल इल्म जेड़े कलाम सुना लेने सुनने वाले नहीं, बरगजीदा ईमान छड़ जाएंगे। क्यों छड़ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने फंडिंग रुक जाएगी, पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन होएगी तां कि जे ताड़े हाथ च पाई स्कैन की सहूलत होएगी, जे नहीं होएगी तो ताड़ी फंडिंग नहीं आएगी। तो फिर बड़े खादम कहेंगे कि नहीं नहीं ए ओली स्टैंप नहीं है, एनु तुसी लो, एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि लिखा है उन दिनों में बरगजीदा ईमान छोड़ जाएंगे तो गुनाहगार का क्या ठिकाना है मेरे बच्चे, क्या ठिकाना है। और होगा क्या कि जो ईमानदार बचेंगे उन्हें भी मारा जाएगा और उनके बच्चों को भी मारा जाएगा। और जब 9 मालूम बच्चे जिनकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होगा, वो 1,44,000 बच्चे ज़मीन से ले लिए जाएंगे। उसके अंदर कितना टाइम लगता है वो कोई पता नहीं, वो कोई पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। लेकिन जिस रोज़ 1,44,000 बच्चे कत्ल होंगे ना यीशु मसीह के नाम से, हमान की छाप ना लेने से, उस दिन जो है ना नरसिंगा फूंक दिया जाए। और 1,44,000 बच्चे 14वें बाब की शुरू में लिखा, सबसे पहले
आसमान से आगे जो है ना बरे का गीत गाते हुए आएंगे। बरे का गीत ये आमद का शुरू है। आमद इतनी आसान नहीं है। 1,44,000 मावा ने अपने लगते जिगर कुर्बान कर देने, फिर आमद होनी है, फिर आमद होनी है। और ये बहुत मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि एवं नहीं तो मुकद्दस पालूस रसूल ने तो मोतीस नु कहा कि वेखी जो सलाब आन, जो जंजले आन, वबावां आन ते फिर तैयार हो जी, क्योंकि यह मुसीबतां दा शुरू हुई, क्योंकि यह मुसीबतां दा शुरू है। तो मसीही ईमानदारों के लिए ये जो वक्त है, खास करके पाकिस्तान की कलीसिया के लिए ये जो वक्त है नहायत मुसीबतों का शुरू है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो की करे, दुआ करे, दुआ करे। इस वक्त दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि रास्तबाज की दुआ की असर से शहर सरफराज जीत पाएगा। मेरी बेटी हम रात को जा रहे, मेरी बेटी कहती पापा अगर सैलाब आ गया हमारे घर तो मैं क्या नहीं आ सकता, हमारे घर नहीं आ सकता। कहती क्यों? मैं क्या, क्योंकि मैं अपने घर में रहता हूँ और हर ईमानदार को पता है कि उसके घर उसके अंदर कितना ईमान है। जब तक मैं हूँ ना तब तक हमारे घर में जो है ना सैलाब नहीं आएगा। तो अगर पाकिस्तानी कलीसिया में पता है कि साड़ी दुआ दे असर ना शहर बच जाएगा तो फिर रावी ते जाके टिकटॉक ना बनाए का तसली ना बोल, क्योंकि पता है कि कभी भी सैलाब नहीं आ सकता। तो चीज़ों सोचें, क्योंकि कलाम सोचने का मौका देता है। ये जो आमद है यीशु मसीह की बहुत करीब है। पहले ज़मानों दिनों की बात, महीनों की बात थी, अरसों की बात थी, अब जो है दिनों की बात है और बहुत जल्द वो आने वाला है। अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्या हम तैयार हैं? मुकाशवा की किताब में से एक और हवाला, सिर्फ पढ़ कर कोई तफसील नहीं, सिर्फ ये हवाला पढ़ कर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। बल्कि आप अपनी आंखों को बंद ही करें, मैं ये हवाला तिलावत करूँगा और हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि हमने किस तरह से अपने आप को तैयार किया है। अगर किया है तो हम मुबारक हैं, अगर नहीं किया तो बहुत अशद ज़रूरत है। मुकाशवा 3 बाप है, उसकी 11वीं आयत लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदावंद के मुकद्दस में एक सैतून बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकालेगा, और मैं अपने खुदावंद का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे, तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर अमल